हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और अगर आप ठीक नहीं हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा आपके आसपास हैं। तो आज हमारी रीडिंग है कि व्हाट डू दे ट्रूली फील अबाउट यू। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं या करती हैं, तो ये रीडिंग उस बारे में है। ओके, तो एज यूजुअल मैं आपके लिए यहाँ से 2 पाइल्स निकालूंगी। ओके, तो हरि का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। देखते हैं आपके लिए क्या आती है। सो फॉर पाइल नंबर 1, What do they truly feel about you? जिन भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में, पार्टनर हो या कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में एक्चुअल में क्या फील करते हैं या करती हैं, तो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव द मून कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 लेट्स सी। Oh my god, we have the sun card. Wow. Okay, so for pile number 1 we have the moon card, and for pile number 2 we have the sun card. दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहे हैं, इंट्यूटिवली आप उन्हें चूज कर सकते हैं, और आप अपनी रीडिंग को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, 2 मिनट बैठकर फोकस कीजिएगा क्या आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये है आपका चंद्र का कार्ड और ये है आपका सूर्य का कार्ड। जो भी आपको पसंद आ रहा है, दिखने में अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसको पसंद कर सकते हैं। ओके, तो 2 मिनट शांति से फोकस कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा कार्ड्स पे, और जो आपको इंट्यूटिवली आपको पसंद आ रहे हैं उनको चूज कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। आप चूज कीजिए। हाय पाइल नंबर 1, तो आपने अगर ये मून कार्ड को चूज किया है तो देखते हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में एक्चुअल में उनकी आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो मैंने यहाँ रख देती हूँ उस कार्ड को, एंड आई होप कि विजिबल है। यस, इट इज विजिबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे लगता है वो थोड़े से आपको लेकर कंफ्यूज भी हैं। या आई थिंक बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं इमोशनल भी हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेट अ मिनट, मेरा कार्ड नीचे गिर गया जो आपके लिए दिख रहा है। ओके, सो दिस वाज द कार्ड जो नीचे गिर गया था अभी, क्वीन ऑफ कप्स। तो यानी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। ओके, देखो मैं कार्ड निकाल भी नहीं रही, अपने आप गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं वो आपसे, और मुझे लगता है कि ओके, जजमेंट। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ओके मैं पहले कार्ड निकाल ही लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड और मैं निकालूंगी। माय गॉड, 2 बार द मून का कार्ड। ओके, तो ये तो पक्का हो गया। ओके, तो मैं आपके कार्ड्स एडजस्ट कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर 2 बार मून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस पर हमें अटेंशन देनी पड़ेगी। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। इसीलिए उसको इनसिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती होगी।
हद से ज्यादा होती होगी, ठीक है। बहुत केयरिंग भी नेचर है उनका, या हाँ, लड़का लड़की दोनों के लिए उनका ही बोलेंगे। तो बहुत केयरिंग भी नेचर है उनका, साथ ही बहुत डीपली कनेक्टेड है वो आपसे, बहुत डीपली कनेक्टेड है वो आपसे, ठीक है। इंट्यूटिवली उनको पता है कि दैट वो आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो क्या है, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो पर्सन आपको लेकर ना थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ से चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस मून के कार्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, आई होप ये दिख रहा हो आपको, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हमें 2 रकून्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 रकून्स हैं, दीज आर शेप शिफ्टिंग रकून्स बेसिकली, ठीक है। रकून लाइक एनिमल्स हैं। ये 2 अलग अलग मून को देख रहे हैं। ये वाला रकून इस मून को देख रहा है और ये वाला रकून इस मून को देख रहा है। अब इन दोनों से ही पूछोगे कौन सा एक्चुअल मून है, तो क्लियरली नहीं बता पाएंगे, राइट। यस यस, तो आई थिंक कि क्लैरिटी नहीं है उनके पास। आपको लेकर वो क्लियर नहीं है कि इज दिस राइट, मतलब आई थिंक इट इज अबाउट इमोशंस। यहाँ पर इमोशंस का बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज आ रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपको लेकर, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, बहुत बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। उस वजह से उनको एंजाइटी भी होती है, उनको एक डर रहता है कि कहीं वो आपको खो न दें या फिर आप उन्हें न छोड़ दें। ये चीज भी होती है उनके साथ। यस, तो यार ऐसा मत करो उनको क्लैरिटी दे दो इस चीज के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ से एक कार्ड, एक तो चलो जितने निकलते हैं उतने निकाल लेती हूँ। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। मुझे लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हो, जिसकी वजह से आप उस पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। वक्त आ गया है। जो आप एक्चुअल में सोचते हो, ठीक है, जो फील करते हो, आप उसको मानो, अपनी इंट्यूशन को सुनो और जवाब दो उसका। ये 3rd कार्ड भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। पैशन एंड प्लेजर सेव योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ जब आप आगे कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको वो जिस दर्द, दुख, पीड़ा से आप गुजरे हो, जिस इमोशनल डिसक्लैरिटी से आप गुजरे हो, ठीक है, या फिर आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा पास्ट में रिलेशनशिप्स में हुआ है, तो जस्ट उसके अपोजिट आपको यहाँ पर एनर्जी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हम देख रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो आपके बारे में एक्चुअली क्या फील करते हैं। तो डेफिनेटली वो पर्सन हाईली इमोशनल है, बहुत कनेक्टेड है आपसे, लेकिन बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। इनसिक्योर है, उनको एंग्जाइटी भी होती है इस चीज को लेकर, उन्हें एक डर भी होता है क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। या तो वो आपको लेकर क्लियर नहीं है या फिर वो खुद को लेकर क्लियर नहीं है, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अगर आप क्लियर हो या आप क्लियर नहीं हो, तो आपको क्लियर होकर सामने वाले को क्लैरिटी देने की जरूरत है, ठीक है। और सामने वाला जो पर्सन है उसको भी क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपके मन में जो भी फीलिंग्स हैं, अगर आप सामने वाले को क्लियर कर दोगे, एक्चुअल में जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो सुनकर उन्हें बता दोगे, उसको मान लोगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और वो मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन लेंगे। तो यू हैव टू जस्ट लिसन टू योर कॉलिंग राइट नाउ। यस, और आई थिंक आप चीजें सॉर्ट आउट कर लोगे। तो आई होप पाइल नंबर 1 कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आप काम करेंगे इस चीज पर डेफिनेटली। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिस भी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं आप, या उसके बारे में जो आप सोच रहे थे कि वो पर्सन क्या सोचता था, आई होप कि मैंने आपको क्लैरिटी दी हो एंड आई होप कि आप इस पर वर्क करें। जस्ट लिसन टू योर कॉल,
एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में प्लेजर एंड पैशन एंटर करेंगे. यू विल बी वेरी हैप्पी. Thank you so much for watching this reading. Hare Krishna. I hope you the very, very best. I wish you the best and I hope for the best for you. And I give you all the blessings and love towards you. Thank you so much for watching it. Hare Krishna. Radhe Radhe. Shri Haridas. Bye. हाई पाइल नंबर 2. तो अगर आपने सन का कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है. तो चलिए देखते हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके तो सन का कार्ड है तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर है और अफर्म है. लाइक दे नो व्हाट टू डू. बस आपके ही जवाब की उन्हें देरी है. अरे यार इतने कार्ड्स ना दो, क्या बात है. ठीक है मैं ले ही लेती हूँ. सन, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स. आज पता नहीं क्यों सभी पाइल्स में, पिछली पाइल में, सभी पाइल्स के लास्ट वाली पाइल में जो मून का कार्ड था आपने स्टार्टिंग में जो देखा था उसमें भी टैरो में एक मून का ही कार्ड आया है. ये बार बार पॉपअप हो रहा है तो मैं इसको कंसिडर जरूर करूंगी. ठीक है. उसमें एक्चुअल जो मेजर अरकाना कार्ड था वो भी मून था और इस तरह टैरो में भी मून का कार्ड आया था. और आपका भी जो मेजर अरकाना कार्ड है वो सन है और टैरो में भी आपको सन का कार्ड आया. तो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं. Is this card is popping up? 5 of Cups. Okay. I hope कि यहाँ तक दिख रहा है क्या. Let me check and then I will explain your cards. Okay, pile number 2. तो I hope कि अभी cards आपको अच्छे से दिख रहे होंगे. So जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि वो आपके बारे में एक नई शुरुआत, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. एक हैप्पी फैमिली टाइप स्टार्टिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं. एक रिलेशनशिप वो बिल्ड करना चाहते हैं जो आगे काफी लंबा चले. इस टाइप का रिलेशनशिप, यू नो. वर्ल्ड का कार्ड है जो एक हैप्पी एंडिंग को बताता है. जैसे कोई स्टोरी है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और लास्ट में एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ पर सब कुछ एक जगह आ जाता है. लेकिन वो एक हैप्पी एंडिंग एक नई शुरुआत की भी कहानी होती है. राइट. एक नई अच्छी कहानी, एक नई ब्यूटीफुल स्टोरी जहाँ पर नए कैरेक्टर्स हैं, हैप्पी हैप्पी हैं सब. राइट. तो मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके लिए दिख रही है. सन, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ये सभी कार्ड, इनफैक्ट 10 ऑफ कॉइंस, ये सभी मुझे एक नई ब्यूटीफुल बिगिनिंग की ओर इशारा कर रही हैं जो वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं. रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं. ठीक है. तो सपोज आप अपने बॉस के बारे में जानना चाहते हैं. ठीक है. तो मुझे लगता है कि बॉस आपको एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू ऑफर देना चाहते हैं जो उनकी कंपनी के लिए अच्छा हो, जो लंबा चले. यस. तो वो आप में वो पोटेंशियल देखते हैं. ओके. दूसरी चीज एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर आप किसी पर्सन के रिलेशनशिप के साथ अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो आई थिंक कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. और क्योंकि हमने वो मैरिज कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा था, है ना, तो मुझे लगता है कि वो शादी भी आपके साथ करना चाहते हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स. ओके. तो देख ही लिया तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर. 7 ऑफ वॉन्ड्स. आई डोंट नो मुझे क्यों लगा कि मुझे बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहिए. ओके. आई विल टेल यू अबाउट दिस इन अ सेकेंड. पहले हम इस चीज को क्लियर कर लें. तो वो पर्सन आपके साथ आगे जाना भी चाहते हैं और डेफिनेटली अगेन कितनी बार आएंगी ये कार्ड्स. ओके. तो वो पर्सन आपके साथ आगे जाना चाहते हैं और मुझे लगता है एक कंप्लीट रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं. एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग जिसमें बहुत हैप्पीनेस, जॉय, पीस, पैशन, यस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हों. ओके. नाउ कम टू
दिस साइड आई थिंक 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स क्या बताता है हमें? सबसे पहले 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है इज अबाउट कि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, उस एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेल्फ पिटी है, आपको कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, किसी चीज का बुरा लग रहा है, आपको अपने लिए कोई दुख हुआ और फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको और भी ज्यादा दुख में लेकर गया। जैसे होती है ना, आपको कोई चीज बुरी लग जाती है तो आप और ऐसी चीजें करते हैं सामने वाले से दुखी होकर या उससे नाराज होकर, बहुत सारी चीजें आप तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं रिश्तों को, कुछ तो बिगाड़ देते हैं, तो वो आपको और दुखी करते हैं। फिर वो एक लूप पे साइकिल चलती है जो आपको एक दुख से दूसरे दुख और दुख, और जब आप एंड में देखते हो तो आप बहुत बड़े दुख में आसपास खुद को गिरा हुआ पाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 कप्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है कि आप इस दुख में हो, इस सेल्फ पिटी में हो जहां से आप निकालना खुद को नहीं चाहते हैं। और मुझे अगर हम 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखें तो परसिवरेंस की जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपने कोशिश भी करी है खुद को निकालने की, बट यूज कहीं ना कहीं आपने खुद को जो है वापस पीछे ही जाते हुए देखा है, ठीक है। क्योंकि हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन हो सकता है कि ये सब तो वो चाहते ही हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी वर्ल्ड, एक हैप्पी एंडिंग आपके साथ, एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग। बहुत क्लियर भी है इस चीज को लेकर। लेकिन ये उनका पास्ट भी हो सकता है कि पास्ट में वो इस एनर्जी में रहे हो और लेकिन उन्होंने खुद को निकालने की इससे पूरी कोशिश करी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको लेकर बार बार कहीं ना कहीं दुखी हो जाते होंगे। होती है ना पोजेसिवनेस टाइप ऑफ एनर्जी, जहां पर अगर आप किसी और को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं तो वो खुद को लेस इम्पोर्टेंट मानकर अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी, डेट पार्टी, कोई मीटिंग, समथिंग लाइक दैट, बट आपने इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी किसी और को दी थी, तो उन्होंने उस डेट मीटिंग को कैंसिल कर दिया और उसका बुरा उनको लगा। तो वो बात जो है उनको एक ग्रीफ, एक सैड एनर्जी में लेकर गई है, और हो सकता है उन्हें इस चीज का भी गिल्टी लगा हो कि उनकी वजह से तो कहीं आपको बुरा नहीं लग गया। यू नो, जस्ट लुक एट दिस हैंड, ये जो हाथ है ना, ये बार बार उसको उस नेगेटिव एनर्जी में खींच रहा है, एंड शी इज ऑलरेडी इन दैट एनर्जी एंड स्टिल इट इज होल्डिंग हर, है ना। बट यहाँ पर क्योंकि साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन जो है कंटिन्यूसली पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को उस एनर्जी से निकालने की, और शायद आप उस चीज में हेल्प कर सकते हैं बाय अप्रूविंग दिस पर्सन्स आइडिया, और जो भी ये आगे फ्यूचर में आपके साथ चाहते हैं कनेक्ट करना, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग के लिए। यस, तो यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए हमें क्या गाइडेंस है जो पाइल नंबर 2 को करनी चाहिए, वो प्लीज बताइए हमें। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर? मैं अफर्मेशन कार्ड से आपको गाइडेंस निकाल रही हूँ। इनफाइनाइट अबंडेंस, यस, तो डेफिनेटली देखो सन का कार्ड है, तो उस पर्सन के साथ आपको अबंडेंस तो बहुत है। एक ये भी चाहिए मुझे, और एक कहाँ हो, आ जाओ, ये भी चाहिए। यस, उस पर्सन के साथ अबंडेंस तो बहुत है आपको इस चीज में, अगर आप ही हाँ बोल देंगे तो डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी। यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आई थिंक ये जो है आप दोनों के लिए ही बातें लागू हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी रेजोनेट करे आपके साथ एनर्जी, उस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो जाने दीजिएगा, बट ये जो पर्सन है उसकी एनर्जी तो इसी तरीके से है कि वो एक न्यू स्टार्टिंग भी चाहते हैं, लेकिन बहुत अपने ख्यालों से, इमोशन से वो बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए भी हो सकता है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो क्योंकि ये दोनों ही इसके साथ आए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यस, हो सकता है, ठीक है। आप इतना गिल्टी, इतना क्या कहूं, दुखी मत होइए। सामने वाले जब इम्पोर्टेंस नहीं देते और जब आप ही सब चीजें करते हैं तो बुरा लगता है, बट कभी कभी हमें फ्लो में भी बहना चाहिए, यू नो। जब बिना एक्सपेक्टेशंस की चीजें होती हैं तो वो ज्यादा खूबसूरती से होती हैं,
क्योंकि वो चीजें भी अच्छी होती हैं और बिना एक्सपेक्टेशन की जब हमें सामने से कुछ मिले ना तो उसकी छोटी छोटी खुशियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम चीजें करते हैं तो वो बुरी होती है। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है, तो मिले तो बताइएगा उन्हें कि डोंट वरी, यू कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, इन द फ्लो। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। इतना अपने फॉर दिस पर्सन एंड फॉर यू ऑल्सो, जैसे भी रेजोनेट हो, इतना अपने ख्यालों में खुद को गिल्टी मत बनाओ कि मेरी वजह से हुआ, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। और ये जो एनर्जी है ये ऐसी भी है कि आप दुख से खुद को निकालना भी नहीं चाहते, बट थैंकफुली हमारे इसके साथ जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, यू आर ट्राइंग और दिस पर्सन इज ट्राइंग। मुझे दोनों के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देख आप रहे हो तो ये आपके लिए भी हो सकता है, और उनके लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी हो सकता है। तो प्लीज वैसे ही लीजिएगा जैसे रेजोनेट करे आपके साथ। यस, तो बिल्कुल भी इस एनर्जी में मत रहो, दुखी वाली में, वहां से निकलो और इस एनर्जी में आ जाओ। फॉर यू एंड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो, उन्हें इस एनर्जी में आने की जरूरत है, आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है। ठीक है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। एंड जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि ये जो यूनियन है, इट विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू ब्यूटिफुल बिगिनिंग, ब्यूटिफुल बिगिनिंग, जहां पर एक कंप्लीशन आपको मिलेगा, जस्ट लाइक द सन। यस, तो आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज मुझे बताना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी ऐसे रीडिंग्स के आपको अपडेट मिलते रहें। यस, एंड आई गिव यू ऑल द पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। कृष्ण करे कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को हल कर लें, सभी ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर लें, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, गाइडेंस आपको ऐसे मिलती रहे, आप अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय।